जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका हुसैन जी के जीएस पे स्वागत है। आज चलिए मैं आपको बताता हूँ मानव के फेफड़ा के बारे में। हम लोग जो सांस लेते हैं फेफड़ा से सांस लेते हैं, वो आप सब तो जानते होंगे। हम लोग क्या चीज़ से सांस लेते हैं? फेफड़ा से। जो लोग कहते हैं ना नाक से सांस लेते हैं, नाक से सांस नहीं लेते। नाक एक मार्ग है, नाक से तो वायु जाता है अंदर। मान लीजिए नाक बंद कर देंगे तो मुंह से सांस लेंगे, मुंह बंद कर देंगे तो गला में कहीं छेद का पाइप लगा देंगे तो उससे सांस ले लेंगे। क्या बोलते हैं, हवा जाएगा उससे। लेकिन हम लोग जो सांस जो लेते हैं ना, किस से लेते हैं? फेफड़ा से लेते हैं। किस से लेते हैं? फेफड़ा से। देखिए कोरोना में मान लीजिए, कोरोना की बीमारी में क्या जाम हो जाता था? फेफड़ा जाम हो जाता। कोरोना की बीमारी में फेफड़ा में एल्वियोली एल्वियोली में हम लोगों का हवा जमा होता है, ठीक। उसमें क्या हो जाता था? पानी पस जम जाता था फेफड़ा। इस फेफड़ा में किस बीमारी में? कोरोना की बीमारी में। तो इसीलिए डॉक्टर सब उसमें क्या बोलते हैं, वेंटिलेटर पर बैठा के एल्वियोली में ये वेंटिलेटर पर डालकर एल्वियोली में हवा क्या बोलते हैं, हवा देते थे, ऑक्सीजन देते थे। तो क्या बोलते हैं, कोरोना की बीमारी में कौन चीज़ खराब हो जाता था? फेफड़ा। और निमोनिया में कौन चीज़ खराब हो जाता है? फेफड़ा। निमोनिया में भी फेफड़ा, टीबी में भी फेफड़ा, कोरोना में भी फेफड़ा। ये तीनों बीमारी में क्या खराब हो जाता है? फेफड़ा। तो आइए हम लोग का क्या बोलते हैं, सांस जो लेते हैं ना, कैसे लेते हैं? जो नाक का जो दो छेद होता है ना, ये इसको बोलते हैं नसा छिद्र। नाक का, आप अपने नाक का देखेगा, उसको बोलते हैं नसा छिद्र। इससे क्या जाता है? वायु जाता है इससे, ठीक। ये नाक छिद्र होता है, उससे वायु जाता है, ठीक। आइए हम आपको फिगर के माध्यम से बतलाते हैं, ठीक। फिगर के माध्यम से बतलाते हैं। ये क्या है आपको? ऐसे जगह ऐसे, ये क्या है आपको? नसा छिद्र। ये क्या है आपको? यहाँ से ऐसे ऐसे मान लीजिए, ऐसे ऐसे। ये क्या है आपको? नसा छिद्र। इसको क्या कहते हैं? नासा छिद्र। जो नाक का जो छिद्र है ना, वो होता है इसको, ठीक। ये नासा छिद्र। ये ऐसे, ये ऐसा है। ये क्या होगा? फेरिंग्स। ये वाला भाग फेरिंग्स। फेरिंग्स कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? फेरिंग्स कहते हैं। ये जो आपका मुंह वाला, जो मुंह का जो सबसे पिछला भाग होता है, मुंह खोलेगा, मुंह का जो पिछला सबसे ये दीवार जो दिखा, खोलेगा, वो होता है फेरिंग्स, ठीक। यहाँ ये वाला होता है लैरिंग्स। ये क्या होता है? लैरिंग्स। ये वाला क्या? यहाँ से यहाँ फेरिंग्स, ये नसा छिद्र, ये यहाँ से यहाँ फेरिंग्स, ये वाला भाग, ये वाला लैरिंग्स। क्या होता है? ये लैरिंग्स। लैरिंग्स देखिए, इसको बोलते क्या? इसको लैरिंग्स को बोलते हम लोग क्या? वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स कहते हैं। देखिए वॉइस बॉक्स पे देखिए, बोलेगा वॉइस बॉक्स। ये जो आप लोग का जो उठा हुआ भाग रहता है ना, ये कंठ के पास लैरिंग बॉक्स, ये कंठ के पास होता है। ये कंठ के पास होता है लैरिंग्स, ठीक। उसको बोलते हैं वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स इसलिए बोलते हैं कि आप लैरिंग्स पे मारिएगा। देखिए हम लैरिंग्स पे मारा, देखिए आवाज़ चेंज हो रहा है ना इस पे मारने से, तो इसी को बोलते हैं वॉइस बॉक्स। आप मस्तिष्क से मारिए, आवाज़ का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शरीर के हाथ पे मारिए, पैर पे मारिए, आवाज़ नहीं चेंज, लेकिन इस लैरिंग्स पे मारिएगा तो आवाज़ चेंज हो जाएगा, ठीक। तो इसको बोलते हैं वॉइस बॉक्स, ठीक। क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स। फांसी जो चढ़ाता है ना, तो फांसी में व्हाइट बोन हड्डी नामक तोड़ दी जाती है, जो गले के पास होती है। कौन सा हड्डी? व्हाइट बोन हड्डी तोड़ दी जाती है। अच्छा, ये हो जाए लैरिंग्स। इससे आगे आपको हो गया ये वाला हो गया आपको कार्निया। यहाँ से कार्निया। ये क्या हो गया आपको? यहाँ से यहाँ कार्निया। इसको क्या बोलते हैं? कार्निया नहीं, सॉरी, ट्राइकिया बोलते हैं। ट्राइकिया क्या बोलते हैं? सॉरी, यहाँ से यहाँ ट्राइकिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइकिया। ट्राइकिया। ट्राइकिया बोलते हैं इसको, ठीक। यहाँ से ट्राइकिया बोलते हैं, ट्राइकिया। यहाँ से ये निकल जाता है, यहाँ से ब्रोंकाई। ब्रोंकाई क्या निकलता है? ब्रोंकाई। इसी से फेफड़ा जुड़ा रहता है, इसी से हमारा फेफड़ा जुड़ा रहता है। ब्रोंकाई से ही फेफड़ा जुड़ा रहता है, इसे ब्रोंकाई से ही फेफड़ा जुड़ा रहता है। ये क्या है? फेफड़ा। ये वाली नस क्या? ब्रोंकाई। ये क्या है? ब्रोंकाई। ये क्या है? ब्रोंकाई। ये क्या है? फेफड़ा। दो फेफड़ा है। ये हो गया आपको, ये हो गया आपको राइट, ये वाला लेफ्ट। ये वाला लेफ्ट है, ये वाला राइट है फेफड़ा, ठीक। ये हो गया आपको कौन? ब्रॉन का। यही है यहाँ पे, इसे इसे हम दर्शा कर, ये क्या है? ब्रॉन का है। ये क्या है? ब्रॉन का है। ब्रॉन, हमको इंग्लिश नहीं आता, हिंदी में लिख देते हैं ब्रॉन। ब्रॉन काय, ठीक। ब्रॉन काय कहते हैं इसको, ब्रॉन। ये क्या है? फेफड़ा।
ये क्या आपको फेफड़ा, तो हाँ ये फेफड़ा। फेफड़ा में क्या पाया जाता है, एल्व्यूली नामक का गुच्छा, ऐसे प्रकार का गुच्छा होता है, ऐसे ऐसे गुच्छा होता है, ऐसे ऐसे गुच्छा होता है, ऐसे गुच्छा होता है, ऐसे एल्व्यूली। इसी में हम लोग का हवा जमा आता है, इसी में हवा जमा आता है, इसी गुच्छा होता है, इसी में हवा हम लोग स्टोर करते हैं, इसी में। ये फेफड़ा का जो ये भाग है ना, इसी में स्टोर करते हैं हवा। ठीक, ये क्या होगा एल्व्यूली, ये क्या है फेफड़ा। देखिए मान लीजिए हम लोग हर एक चीज़ का परत होता है, ठीक, हर एक चीज़ का परत, जैसे हर एक चीज़ का परत होता है। ये मान लीजिए फेफड़ा है, तो फेफड़ा कौन झिल्ली में रहता है, फेफड़ा पूछेगा आपको कौन से झिल्ली में रहता है फेफड़ा। तो ये जो फेफड़ा है इसके ऊपर ऐसे परत चढ़ा हुआ, ऐसे परत चढ़ा हुआ, परत में ढका, उसको बोलते हैं क्या, प्लूरा मेम्ब्रेन। ये जो परत चढ़ा हुआ पर इसको बोलते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन, प्लूरा मेम्ब्रेन, प्लूरा मेम्ब्रेन। ठीक, प्लूरा मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक, प्लूरा मेम्ब्रेन कहते हैं। देखिए और क्या कहते हैं, ये भाग जो होता है ना लंग्स का, ये भाग होता है दायां साइड कितना पार्ट होता है, एक पार्टी हो गया, दो पार्टी है, तीन पार्टी है, इस साइड में दो गो होता है, एक पार्टी एक नीचे वाला, तो 1 2 3 ये 4 5, यानी लंग्स में पूछेगा लंग्स में कितने पार्ट होते हैं, तो लंग्स में 5 पार्ट होते हैं। ठीक, लंग्स में कितने पार्ट होते हैं, 5 पार्ट होते हैं। ठीक, लंग्स में कितने पार्ट होते हैं, 5 पार्ट होते हैं। दाहिने साइड कितने पार्ट, 3, बाएं साइड 2, क्योंकि इस साइड दिल भी रहता है ना, बाएं साइड दिल भी रहता है, इसीलिए इस साइड 2 ही रहता है। ठीक, लंग्स पूछेगा फेफड़ा किस नाम झिल्ली में रहता है, तो फेफड़ा जो रहता है ना क्या चीज़ से परत से ढका होता है फेफड़ा, तो प्लूरा मेम्ब्रेन से, क्या चीज़ से, प्लूरा मेम्ब्रेन से। ठीक, प्लूरा मेम्ब्रेन से। लंग्स के बाहर ये झिल्ली है, ये लंग्स के बाहर यहाँ से झिल्ली है। ठीक, अब मान लो हो गया, ये हो गया क्या बोलते हैं जिससे हम लोग ये जो 5 पार्ट है ना, ये 5 पार्ट होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग लोब कहते हैं। क्या कहते हैं, लोब, लोब कहते हैं। ये पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, लोब कहते हैं, लोब कहते हैं। लंग्स का हिस्सा होता है ये लंग्स का हिस्सा होता है, लंग्स का हिस्सा। लोब क्या होता है, लंग्स का हिस्सा, किसका होता है, लंग्स। लंग्स मतलब फेफड़ा, फेफड़ा का हिस्सा होता है। ठीक, फेफड़ा का हिस्सा होता है लंग्स का ये लोब। लोब क्या होता है, लंग्स का पार्टे होता है। ठीक, आइए फिर मैं आपको एक बार बता देता हूँ। यहाँ हम लोगों का वायु मार्ग क्या होता है, नसा छिद्र, नसा छिद्र जो नाक के पास 2 छेद है, नसा छिद्र। इसका क्या होता है, फेरिंग्स, फेरिंग्स क्या होता है, गला में अंदर मुंह खोलिएगा बोला। इसके बाद गला में क्या होता है, लैरिंग्स, लैरिंग्स को क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स, लैरिंग्स को क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स। हम लोग को मान लीजिए वॉइस बॉक्स से ही आवाज़ चेंज होता है। शरीर का कौन पूछेगा, शरीर वॉइस बॉक्स कहाँ पर, वॉइस बॉक्स किसे कहते हैं, तो लैरिंग्स को, लैरिंग्स को कहाँ पाया जाता है, गर्दन में पाया जाता है। ठीक, गर्दन के पास होता है ये। देखिए बात चेंज होता है मारने पे। ये वाला भाग क्या, ट्रैकिया। पूछेगा ट्रैकिया से कौन सांस लेता है, पूछेगा ट्रैकिया से कौन सांस लेता है, तो जितना भी कीट है ना, कीट, कीट क्या चीज़ से सांस लेता है, ट्रैकिया से, ट्राइकिया से लेता है। क्या, ट्राइकिया से सांस लेता है, कीट ट्राइकिया से। मानव स्तनधारी, स्तनधारी क्या चीज़ से सांस लेता है, स्तनधारी फेफड़ा से, फेफड़ा से। व्हेल मछली भी स्तनधारी है, व्हेल मछली भी स्तनधारी है, व्हेल मछली भी स्तनधारी है। वो हर एक आधा घंटा पे हवा लेती है, ऐसे उछल के लेती है, वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है। मेढक, क्या बोलते हैं, मेढक। देखिए मेढक है ना, मेढक 3 चीज़ से सांस लेता है, मेढक 3 चीज़ से। एक बार त्वचा से लेता है सांस, मेढक क्या चीज़ से लेता है, त्वचा से। कब, त्वचा से लेता है कब, जब वह मिट्टी में रहता है। कब, मिट्टी में रहता है, यानी कि भूमि में रहता है, मिट्टी में यानी कि भूमि में रहता है, भूमि में। ठीक, भूमि में रहता है तब। ठीक, मेढक। इसके बाद क्या चीज़ से सांस लेता है, क्या बोलते हैं, ये फेफड़ा से। दूसरा फेफड़ा से, ये फेफड़ा। कब, जब जमीन पर हो तब, फेफड़ा से जब जमीन पर हो तब। क्या, जब जमीन पर हो तब, किस पे, जब जमीन पर हो तब। और तीसरा क्या चीज़ सांस लेता है, वो गिल से, किससे, गिल से। कब, जब पानी में हो तब, पानी में हो तब, पानी में हो तब। ठीक, समझ गया। मेढक क्या चीज़ से सांस लेता है, मेढक से। अब आ जाए मछली, मछली क्या चीज़ से सांस लेते हैं, मछली सांस लेती है किससे, गलफरा, गलफरा या फिर कलोम कहे, इसको इंग्लिश में
गिल्स कहते हैं इसको, इंग्लिश में क्या कहते हैं, गिल्स कहते हैं। गिल्स, देखिए गिल्स ऐसा चीज़ है जो पानी के अंदर, पानी में तो ऑक्सीजन को कैसे है, ऑक्सीजन जल में क्या होता है, जल में होता है H2O। तो गिल्स ऐसा चीज़ है जो पानी में ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन को ले लेता है, हाइड्रोजन को अलग करके ऑक्सीजन, जैसे हमारा फेफड़ा। मान लीजिए वायुमंडल में कितने नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, CO2 है, तो हम लोगों को जो फेफड़ा है, फेफड़ा क्या कहता है, जो ये सब हवा ये नाइट्रोजन को छोड़ के ऑक्सीजन को ले लेता है। अब हम लोग देखिए क्या बोलते हैं, ये मान लीजिए कि ये क्या बोलते हैं, आपको मान लीजिए कि वायुमंडल में तो नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है और CO2 भी है। तो CO2 भी है, ठीक, क्या है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है और CO2 भी है, ठीक। कितना कितना परसेंट है, ये वायुमंडल में 78% है, ये आपको 21% है, और ये हो गया आपको 0.03%, यही मिला के 99% हो जाएगा, बाकी है ये होता है। हम लेते कितना, जितना वायुमंडल में होगा उतना ही ना लेंगे। नाइट्रोजन 78% है तो 78% लेते हैं, ठीक, 78% लेते हैं। ऑक्सीजन है 21% तो 21% लेते हैं। और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है तो 0.03% लेते हैं। और छोड़ते कितने, ये छोड़ने वाला भाग है, छोड़ते कितने हम लोग 78% पर, लेकिन ऑक्सीजन लेते हैं कितना परसेंट, 21%, और छोड़ते कितना है, मात्र 17%। कितना छोड़ते हैं, 4% अंदर में रख लेते हैं। CO2 लेते कितना है, 0.03%, और छोड़ते कितना है, छोड़ते हैं हम लोग 4%। देखते हैं छोड़ते कितना है, 4%, ठीक, छोड़ते कितना परसेंट, 4%। अब मान लीजिए कि हम लोग तो ऑक्सीजन ले लिए, ठीक, ऑक्सीजन तो ले लिए इसके फेफड़ा के माध्यम से, लेकिन ऑक्सीजन बाहर, देखिए ऑक्सीजन लिए तो बाहर भी तो छोड़ते हैं, तो उसके छोड़ने का काम कौन करता है, यहाँ पे इस प्रकार ऐसे 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 इसके बगल में ऐसे 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 डायफ्रेम बना रहता है। क्या रहता है, डायफ्रेम। ये क्या है, डायफ्रेम। यहाँ पे लिख देते हैं आपको डायफ्रेम, यहाँ पे लिख देते डायफ्राम लिख देते, ठीक। इसको क्या कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं। मानव का जो एक्सीडेंट हो जाता है ना, पेट में चोट लग जाता है, तो अगर लंग्स में चोट लग गया ना तो उसकी निश्चित मृत्यु है। अगर ये टूट गया तो, अगर आपको कोई पजरा में नहीं कोई मार देता, हमर पजरी तोड़ दिल का, तो पजरा में मार रहे तो यहाँ पे चोट लग जाएगा डायफ्रेम में, क्योंकि वो जो है ना फेफड़ा के माध्यम से लिए, यानी लिए तो क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन लिए ना, ले तो लिए, निःशोषण ऊपर, एक्सहेलेशन कौन करेगा, एक्सहेलेशन तो हवा कौन ऊपर, तो ये फेफड़ा का काम करता है। ये डायफ्रेम जो है ना, डायफ्रेम ऊपर हवा को भेजता है, ये ऊपर हवा को भेजता है, ऐसे भेजता है। ले जो हम लेने चले, हम छोड़ दे जो ऐसे करके छोड़ देता है। तो आई होप कि आप ये फेफड़ा के बारे में समझेंगे। अब नेक्स्ट क्लास आपको हम एक बार में फेफड़ा में कितना लीटर सांस हवा भर सकते हैं, कितना लीटर का क्षमता होता है, सांस अंदर लेने को क्या कहते हैं, बाहर लेने को क्या कहते हैं, ये सब नेक्स्ट अगले क्लास में बताएंगे। मेरी क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर कर दे। तब तक के लिए जय हिंद।